नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हेल्थ विभाग के साथ बजट बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल की बैठक। हेल्थ विभाग के साथ बजट बनाने पर चर्चा की जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी बैठक में मौजूद है। एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल की बैठक। हेल्थ विभाग के साथ बजट बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्री बजट पर सीएम मनोहर लाल की बैठक हो रही है। हेल्थ विभाग के साथ बजट बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बैठक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस बैठक में मौजूद है। और किस तरीके से हेल्थ को लेकर के बजट बनाया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार सुझाव मांग रहे हैं बजट को लेकर के, कैसे आने वाला बजट खास हो सकता है, इस पर लगातार विचार विमर्श किए जा रहे हैं। और कल ही मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जो भी सुझाव आए हैं वो काफी अच्छे सुझाव हैं और उन पर जरूर गौर किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हर खबर की मुहिम रंग लाई है। लगातार हर खबर इस खबर को दिखा रहा था, हर खबर की मुहिम रंग लाई है। सरकार ने उड़ानों में इजाफा कर दिया। यूक्रेन से भारत के लिए उड़ानों में इजाफा किया गया। यूक्रेन में फंसे छात्रों ने सरकार से गुहार लगाई थी। छात्रों के परिजनों ने भी सरकार से गुहार लगाई थी। उड़ानों की संख्या बढ़ाने की गुहार लगाई गई थी। तो आपको बताते चले, जब से यूक्रेन और रूस का जो मामला है वो बढ़ रहा है, तब से ही हर खबर ने भी एक मुहिम की शुरुआत कर दी। और हर खबर की मुहिम यही है कि अपनों को वापस लाना है। जो बच्चों के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी को दूर करना ही हर खबर की मुहिम है। और कैसे अपनों को वापस लाया जाए, ये हर खबर की मुहिम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगे, जिस तरीके से हर खबर की मुहिम है कि अपनों को वापस लाना है, ऐसे में हर खबर की जो मुहिम है वो रंग लाई है। लगातार हम बच्चों से संपर्क में है। लगातार जो पेरेंट्स हरियाणा में मौजूद है, जिनके बच्चे यूक्रेन में इस समय है, वो परेशान हो रहे हैं, उनसे भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति काफी भयावह स्थिति है। इसके मद्देनजर हर खबर तो लगातार जो है मुहिम उन्होंने चलाई हुई थी कि जिस तरीके से जो है अपनों को जो है घर वापस लाया जाए, सुरक्षित घर वापस लाया जाए। इसके तहत जो है लगातार जो है हरियाणा से लगातार जो है बातचीत की जा रही थी। बचे हुए भारतीयों के साथ भी बातचीत की जा रही थी और साथ ही साथ अभिभावकों से भी बातचीत की जा रही थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार द्वारा काफी जो है एक तरह से यूं कहेंगे कि डिले तरीके से जो है, पहले तो यूक्रेन के अंदर इंडियन एम्बेसी ने जो है 15 फरवरी को जो है वो एक इंटीमेशन दिया था, जिसके तहत जो है कि उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द जो है वो भारतीय जो है वो अपने स्वदेश लौटे। साथ ही साथ उसके बाद जिस तरीके से जो मसला उठा था कि फ्लाइट की जो टिकट है, जो 25 से 30 हजार रुपए की फ्लाइट टिकट होती थी, वो अब जो है लगातार जो है उसके इजाफा होता जा रहा है। यहाँ तक कि 1 लाख से भी ऊपर जो है टिकटों की बिक्री जो है वो हुई है। इसके तहत जो है अब जो है सरकार ने इसके ऊपर कड़ा कदम उठाते हुए फ्लाइट को जो है, फ्लाइट की जो अप एंड डाउन की जो फ्लाइट है उसको तो बढ़ाया गया है, लेकिन अभी तक मौजूदा स्थिति में एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, टिकट के फेयर्स में कोई नॉमिनल रेट्स रहेंगे नहीं रहेंगे, इसके ऊपर अभी तक किसी तरीके का कोई पुख्ता जो है अभी तक आधिकारिक जो है बयान सामने नहीं आया भारत सरकार का। जी बिल्कुल रवि, जब से भारतीय दूतावास की तरफ से ये जानकारी दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई कि यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस आना चाहिए, क्योंकि स्थिति बढ़ सकती है, तनावपूर्ण हो सकती है। ऐसे में जो हरियाणा में पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में इस समय मौजूद है, उनकी जो चिंता की लकीरें हैं वो बढ़ चुकी हैं, वो परेशान हो रहे हैं और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चे उनके वापस सुरक्षित पहुंच जाए। जी बिल्कुल, बीते दिनों जब हर खबर हरियाणा की टीम ने पंचकुला में मुस्कान दहिया से बातचीत की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार को जो है इस भयावह स्थिति को देखते हुए काफी जल्द से जल्द जो है वो पुख्ता कदम उठाने चाहिए और फ्लाइट की संख्या जो है वो बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से जो टिकट फेयर्स हैं वो जो काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, उनको जो है नॉमिनल रेट्स पे लाना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे भारतीय मूल के निवासी वहां पे मौजूद हैं जिन्होंने जो
एक तरह से यूं कहें कि लोन लेकर जो है वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो कामकाज के लिए वहां गए हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जिसके तहत जो है सरकार को जो है जो टिकट काफी एक्सपेंसिव हो चुकी है उसके ऊपर जो है लगाम लगानी चाहिए। जिसके तहत अभी तक सरकार द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि टिकट फेयर को जो है वो बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, या फिर जो नॉमिनल रेट थे उसी रेट के तहत जो है भारतीय मूल यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की मुहिम जो है की जाएगी। हालांकि फ्लाइट की जो संख्या है वो जरूर बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से बच्चे अब वापस आना चाहते हैं क्योंकि स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनती चली जा रही है, ऐसे में सभी बच्चे चाहते हैं कि वो सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच जाएं, तो जैसे कि फ्लाइट्स बढ़ा दी गई हैं, उनकी संख्या में इजाफा कर दिया गया, तो इससे काफी राहत हम मान सकते हैं, काफी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बच्चे वापस आ जाएंगे। जी बिल्कुल, काफी सेटिस्फेक्शन भरा ये डिसीजन रहा भारत सरकार का कि फ्लाइट की संख्या जो है बढ़ाई गई है। लेकिन जिस तरीके से बार बार ये बता रहे हैं, बार बार अभिभावकों का भी कहना है, यहाँ तक कि जो यूक्रेन से वापस लौटे युवक युवतियां हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि टिकट के जो फेयर्स है वो काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, जिस वजह से उनका वापस लौटना भी काफी मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो एक्सपेंसिव टिकट जो हो चुकी है उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके और किसी न किसी तरीके से नॉमिनल रेट्स जो है वो तय किए जाए, ताकि कोई भी फ्लाइट जो है जो यूक्रेन के लिए रवाना हो रही है या फिर यूक्रेन से वापस आ रही है, वो फ्लाइट जो है जो नॉर्मल नॉमिनल रेट्स है उससे अधिक जो है रेट्स ना वसूले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि हर खबर की मुहिम यही है कि अपनों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए, और तब तक हम इस खबर पर बने रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे जब तक सारे अपने वापस नहीं आ जाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम 7 फरवरी से परलों पर है और गुरुग्राम में परिवार के साथ रह रहा है। वहीं एडीजी सीआईडी की तरफ से रोहतक रेंज कमिश्नर को पत्र लिखा जाता है। सूचित किया जाता है कि गृह मंत्रालय से इनपुट मिले हैं कि राम रहीम को खालिस्तानी समर्थित आतंकियों से खतरा है और सजा से पहले भी उसको धमकियां मिलती रही हैं। इसी खतरे को देखते हुए गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा को कड़ा किया जाना जरूरी है, जिसके बाद राम रहीम को जेड+ सिक्योरिटी दे दी गई है। आपको बताते चले, गुरमीत को फरलो दिए जाने के विरोध में हाईकोर्ट में 23 फरवरी को सुनवाई होनी है। कुरुक्षेत्र के टिकरी और ठसका मिराजी गांव में खेल मंत्री ने एक आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान खेल एवं युवा मामले में मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि युवाओं के रोजगार की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाना है, जिस युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में भी प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण तय किया है। साथ ही साथ गडरिया समाज की चौपाल के लिए 5 लाख व गुरुद्वारा साहिब के पास सार्वजनिक भवन के निर्माण के लिए 5 लाख देने की घोषणा कर दी गई है और कहा गया कि सप्ताह में 2 दिन खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और क्षेत्र के विकास का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरदार संदीप सिंह जी। 2-3 बहुत सड़कें ऐसी हैं जो बहुत टाइम पहले बन जानी चाहिए थी। स्पेशली जलबेड़ा से अगर हम ठसका मिराजी की बात करें, वो एरिया ऐसा है वहाँ के जितने छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सड़क ऐसी है वहाँ मतलब जो उनकी गाड़ी पिकअप करने आती है स्कूल की, वो भी वहाँ नहीं आती, तो बच्चों को बहुत तंगी हो रही है और फाइल काफ़ी ऊपर ACS तक मैंने पिछले कुछ दिनों में पहुंचाई है। मैं जिसका खुद दौरा करने भी आया था। यहाँ की एक फिरनी है, जो फिरनी की दिक्कत है, फिरनी में काफ़ी जो सड़क है पुरानी वो बननी चाहिए थी, अभी तक नहीं बनी। गुरुग्राम में एग्रो मॉल्स को लेकर के एक मीटिंग की गई। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की ओर से ये मीटिंग की गई है, जिसमें एग्रो मॉल्स को जनरल मॉल के रूप में बेचने के लिए चर्चा की गई है। इस मीटिंग में इन्वेस्टर भी शामिल रहे, जिसके तहत इस मीटिंग को प्री इन्वेस्टर मीटिंग का नाम दिया गया है। बोर्ड ने डिसीजन किया क्योंकि बोर्ड की प्रॉपर्टी है, काफी दिनों से वो अनयूज पड़ी हुई थी, तो उसको हम लोग जनरल मॉल में कन्वर्ट करके उसको मल्टीपल यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कोई नहीं बेच सकता, अगर वो भी बेचना चाहेगा वो भी बेच सकता है, जो मर्जी चाहे वो लोग कर सकते हैं। इट इज ए जनरल मॉल नाउ।
तो वी आर नॉट डिप्राइविंग ये कि आप किसान, बहुत से लोग कहते हैं किसानों को डिप्राइव कर दिया, डिप्राइव बिल्कुल नहीं किया। अगर उनकी डिमांड होगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट हमेशा डिमांड पे चलता है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो हो सकता है वहां पर सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही बिके, अगर वहां पे कमर्शियल प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो कमर्शियल प्रोडक्ट ही बिके। तो इसमें हमने करनाल का और पानीपत के 2 मॉल्स हमने इसमें भी लिए। Number of shops here, and we have couple of commercial area available for exploitation. One can go through that. और झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए, परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत भी करी है। झज्जर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी कि आखिरकार मौत कैसे हुई है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो जाती है और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगा दिए। झज्जर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। झज्जर से बड़ी खबर, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के लगाए आरोप, परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। झज्जर से बड़ी खबर। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हो पाएगा। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर नगर परिषद पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नगर परिषद की गेट पर लोगों का धरना। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, रिहायशी नक्शा पास कराने पर शुल्क बढ़ने से को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर परिषद की गेट पर लोगों का धरना, रिहायशी नक्शा पास कराने पर शुल्क को जिस तरीके से बढ़ाया गया है उसके विरोध में नगर परिषद के गेट पर लोगों ने धरना दिया है। रिहायशी नक्शा पास कराने पर शुल्क बढ़ने से नाराज हैं लोग। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, और जैसे ही कल जानकारी मिलती है कि अब जो शुल्क है उसे बढ़ा दिया जाएगा नक्शा पास कराने को लेकर के, इसको लेकर के आपको बताते चलें, अब लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। नगर परिषद में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिहायशी नक्शा पास कराने पर शुल्क बढ़ने से नाराज हैं लोग। रूस और यूक्रेन की युद्ध स्थिति की संभावना से बढ़ते तनाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत से यूक्रेन में एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राएं अब भय के माहौल को देखते हुए वापस लौटने लगे हैं। वहीं हिसार के एक परिवार के लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं। हिसार के उकलाना में रह रहे एक परिवार की बेटी जो यूक्रेन में एमबीबीएस की 3य वर्ष की पढ़ाई कर रही है, उसको परिवार के लोगों ने तुरंत प्रभाव से डबल किराया लगा करके वापस बुला लिया है। वहीं इस मामले पर हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने छात्रा के परिवार से खास बातचीत की है। आइए आपको सुना देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ परिवार वालों का कहना है। यूक्रेन में लगातार रूस के साथ जिस प्रकार से युद्ध की बातें सामने आ रही है, उस तनाव स्थिति को देखते हुए कहीं न कहीं इसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और उस परिवार के लोगों के साथ अगर हम देखें तो आज वो एक ऐसे माहौल में है, डरा हुआ माहौल हम उसको कह सकते हैं, ऐसे माहौल में वो लोग हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही अभिभावक मौजूद हैं जिला हिसार के उकलाना में, पवन कुमार जी, जिनकी बेटी वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि ऐसे माहौल को लेकर के क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। पवन जी, स्वागत है हर खबर में। धन्यवाद जी। आपकी बेटी वहां पर पढ़ रही है, क्या नाम है और कब, कौन सा ईयर उसका चल रहा है? उसका नाम दीक्षा गोयल है, 2रा साल उसका चल रहा है। तो अब वो वहीं पर है या आने वाले हैं यहाँ पर? अभी तो वहीं पर है, 23 तारीख को उसकी फ्लाइट है। 23 तारीख को यहाँ पर आ रही हैं? 24 को 23 की फ्लाइट है, 24 को यहाँ आ जाएगी।
तो आप बीच में बुलाने का रीजन क्या है? रीजन जो माहौल यूक्रेन में खराब है, माहौल की वजह से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उस वजह से हम अपनी गुड़िया को बुला रहे हैं। तो आपको लगता है अभी वहाँ पर सामान्य स्थिति नहीं है? अभी सामान्य स्थिति नहीं है। न्यूज में डेली उधर की खबर आ रही है, माहौल बिगड़ रहा है ज़्यादा। तो उनकी आने की व्यवस्था अब कैसी हुई? फ्लैट बाई फ्लैट से। तो फ्लैट से जो अभी आपने क्या सोचा, उसमें क्या क्या आपके मन में आया? और ये बताइए कि पहले जो आपके जो पैसे लगते थे वहाँ टिकट का रेट था, अब क्या डिफरेंस? काफ़ी डिफरेंस है अनूप जी। पहले वहाँ लगभग 28 से 30 हज़ार में टिकट हो जाती थी, अब वहाँ 53,100 रुपये में टिकट हुई है। अब डबल के करीब पैसे? हाँ, डबल के करीब है। तो जो फ्लाइट के अभी आपको पता चला था एयरलाइंस इंडिया का, उसके बाद आपको ये टिकट बुक करवाई आपने? हाँ, उसके बाद पहले तो हमने ये सोचा सरकार डिस्काउंट रेट में फ्लाइट करेगी, तो जो एयर इंडिया ने फ्लाइट भेजी है उसका किराया तो लगभग 60,000 रुपये है। हमने दूसरी ऑनलाइन ट्राई की तो वहाँ 53,000 समथिंग कुछ में टिकट बुक करवाई है। तो एयरलाइंस इंडिया का और भी महंगा किराया? हाँ, और भी महंगा सर जी। तो सरकार से क्या गुहार है? सरकार से यही गुहार है हमारी भी, बच्चों को कंट्रोल रेट में, जो सामान्य रेट है उस रेट में बच्चों टिकट हम करवाएं। तो अब महंगा चल रहा है? बिल्कुल महंगा चल रहा है, ब्लैक चल रही है, लाख लाख रुपए तक भी किराया हो लिया। तो अब कब तक आपकी बिटिया यहाँ पर पहुँच? बिटिया 24 तारीख को यहाँ पहुँच जाएगी। 23 की उसकी फ्लाइट है, दोपहर बाद 24 सुबह को दिल्ली पहुँच जाएगी, दिल्ली से यहाँ पहुँच जाएगी। तो हमारे साथ एक अभिभावक जुड़े और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से यूक्रेन में एक माहौल क्रिएट हो चुका है, युद्ध जैसी स्थिति वहां पर बन चुकी है। तो उसको देखते हुए अभिभावक कहीं न कहीं चिंता में है और उसी की चिंता के चलते उन्होंने अपने बच्चों को वापस स्वदेश बुलाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसमें उनकी पढ़ाई तो बाधित होगी ही, लेकिन बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाए, यह भी परिवार के लोगों के लिए एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो किराया पहले वहां पर 25 से 28 हजार रुपए के करीब लगता था, आज वो किराया डबल हो चुका है। 60,000 रुपए के आसपास अब किराया लगता है। और अभिभावकों का यही सरकार से भी गुजारिश है कि इसमें वो हस्तक्षेप करे और इस किराए को एक वाजिब रेट पर उन बच्चों को सुरक्षित यहां तक पहुंचाएं। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। यमुनानगर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां बिजली वितरण निगम के कई कर्मचारी विभाग की लाखों रुपए की राशि को फर्जी वाउचर तैयार करके हड़प रहे थे। वहीं एक्सीएन ने इस संबंध में बिलासपुर और यमुनानगर थाना में मामला दर्ज करवाए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पानीपत के समालखा में इसी धोखाधड़ी को लेकर के 8 फरवरी को दर्ज हुई एक एफआईआर में यमुनानगर के बिलासपुर के एक्सीएन को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जहां पुलिस मामले की जांच करेगी, वहीं बिजली निगम की ऑडिट टीम भी इस सारे मामले की गहराई से जांच करवाएगी। हमारा एक यहाँ पर एम्प्लॉय था राघव, और एक योगेश लांबा अकाउंटेंट है, उनको सीआईए स्टाफ ढूंढने के लिए आई थी पानीपत से। एक्चुअली तो ये संभालका के अंदर से केस दर्ज हुआ था थाने के अंदर। वहाँ किसी एम्प्लॉय के खाते में पैसे चले गए थे और उससे 2 आदमी उससे वो पैसे वापस लेके चले गए। बाद में उसने जब छानबीन की बैंक में जाके, तो उसको ये पता चला कि ये तो बिजली महकमे से पैसे आए हुए हैं, जगाधरी से ना बिलासपुर से, और तो ये वापस करने पड़ेंगे, जिससे वो घबरा के थाने में चला गया और उसने वहां रिपोर्ट की। उसके बारे में जी एक्शन बिजली बोर्ड बिलासपुर की तरफ से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को कंप्लेंट की थी। जो वहां से डाक में हमारे को शिकायत प्राप्त हुई अफसरान बाबा मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय के ऑफिस से, उस पर हमने मुताबिक कंप्लेंट एफआईआर दर्ज की है। अभी जैसा भी जांच में सामने आएगा वो तफ्तीश के अनुसार देखते हैं। रेवाड़ी में प्राइवेट स्कूल के एक छात्र को स्कूल में बगैर ड्रेस पहन करके जाना महंगा पड़ जाता है। आपको बताते चले, स्कूल में एक टीचर ने छात्र को बगैर ड्रेस पहुंचने पर डंडों से बुरी तरीके से पीटा। छात्र के शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजन स्कूल पहुंचे, तब स्कूल प्रबंधक ने खुद की गलती मानने के बजाय बच्चे को ही स्कूल से नाम काट दिया। पीड़ित परिवार ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी को शिकायत दर्ज कराई है। वहीं रवि नाम के छात्र का आरोप है कि महिला टीचर ने उसे बेरहमी से मारा, जिससे कि उसके हाथ और अन्य जगह चोट के निशान है। वहीं बाल संरक्षण अधिकारी ने बच्चे की काउंसलिंग शुरू कर दी है। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधक को भी इस मामले में तलब किया गया है।
कि उसको हाथ पे डंडा मारा, उसके काफ़ी दुख रहा है, थप्पड़ मारे। मैंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा कोई भी टीचर या कोई भी सर हो उनको एक बार मेरी उनसे कह देना कि पापा से बात कर लो। जो कि मेरे बेटे के पास ड्रेस भी थी। लॉकडाउन के कारण मेरे बेटे का थोड़ा सा ड्रेस टाइट हो गया। अब 15 दिन बचे हैं पेपरों के लिए, जो कि मैंने अपने बेटे को किसी और स्कूल में डालना है। वो मैंने ना धुला के मैंने प्रिंसिपल सर से बात करी। उसके बाद मैंने मैडम से भी बात की। गुस्से में थोड़ा बोला, पर अब सब मैंने नहीं बोले। वो ड्रेस पहन के नहीं गया था स्कूल में, तो मैम ने ना स्टेज पे बुलाया, तो मैम ने ना 2-3 डंडे मारे हाथ पे एक ही जगह। तो फिर मैंने घर पे जाके फिर पापा से कह दी। पापा ने फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद फिर प्रिंसिपल सर ने कही कल आके मिलना। फिर हम कल आज गए तो प्रिंसिपल सर यूँ करे आपको पढ़ाना है तो ड्रेस पहन के भेजो। और फिर यूँ भी कही थी कि जटिया चमार के बच्चे भी कपड़े पहन के आते, तुम नहीं पहन के आ सकते। हम अभी थोड़े दिन बाद स्कूल से हट जाएंगे, तो इसलिए हम ड्रेस नहीं ला रहे। कि उसको हाथ पे डंडा मारा, उसके काफ़ी दुख रहा है, थप्पड़ मारे। मैंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा कोई भी टीचर या कोई भी सर हो उनको एक बार मेरी उनसे कह देना कि पापा से बात कर लो। जो कि मेरे बेटे के पास ड्रेस करनाल के घरौंडा थाने में खाकी दागदार हो गई है। खाकी पर कलंक लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि थाने का ही होमगार्ड है। आपको बता दें, महिला किसी मामले में शिकायत लेकर थाने पहुंचती है, उसी वक्त महिला के साथ होमगार्ड ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घरौंडा डीएसपी को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। वही डीएसपी ने महिला को मेडिकल में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी होमगार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। गाली दे रहे थे उल्टा सीधा। वो दरखास्त लिखाने आई थी थाने में। कौन दे रहा फोन पे धमकी? जी उसका नाम कपूर है। हाँ, बार बार फोन पे मुझे धमकी दे रहा है कि तुझे मार दूंगा, मैं गंदा संदा बोला है। तो मैं थाने में चली आई और थाने में आके फिर मैंने कि सर हमारी दरखास्त लिख लो, आप रिकॉर्डिंग सुन लो और दरखास्त लिखवा दो सर। तो मेरे पे ये बोले कि आजा मैं सुन लूंगा। कौन बोला? गुलाब। अच्छा। गुलाब सर है। उन्होंने कही मैं सुनूंगा तेरी दरखास्त और मैडम हमारी जान पहचान की है मैं, और सारी सच्चाई तेरी आगे कर दूंगा और उसे सजा भी दिलवा दूंगा। तू आजा मुझे बता दे। फिर मैंने सर ना उसके सामने बताने लगी जाके, मैंने सर मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो। मैंने फोन लिखा रहा सर, रिकॉर्डिंग नहीं सुनी इन्होंने और मुझे धीरे धीरे ले जाके ऊपर कमरे में ले गए। और ऊपर कमरे में जाते मेरे गेट बंद कर लिया। गेट बंद करे बीजे मेरे साथ गंदा गंदा काम करा। खालसा की शिकायत प्राप्त हुई है, गुलाब ने भाई उसके साथ कोई गलत काम किया है, जिस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जांच की जा रही है। तो सर थाना परिसर के अंदर इस तरह का मामला अपने आप में नहीं, थाना परिसर के अंदर नहीं, उसको बाहर वो मिला था और उसको बाहर कहीं पीछे के रास्ते किसी उसमें लेके गया कंटर कमरे में जी, तो उसकी जांच की जा रही है। तो कौन है सर ये? गुलाब होमगार्ड में एक हमारा जवान है पूरे जो होमगार्ड में नौकरी करता है। तो गिरफ्तारी होगी सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसका मेडिकल करवाया जा रहा है और जांच की जा रही है, जल्दी उसको हिरासत में लिया जाएगा। तो सर महिला का ये आरोप है कि 2 बजे से यहाँ मेडिकल के लिए गुहार लगवा रही है, लेकिन नहीं कार्रवाई। नहीं, मेडिकल एफआईआर दर्ज अभी जैसे ही आई है एफआईआर दर्ज कर दी गई है और अभी उसको मेडिकल के लिए लेके जाया जा रहा है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।